गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रीति बेदी फ्रॉम persona कंसल्टेंट्स एंड थोड़ी देर के लिए लाइव होने वाली हूँ मैं, जस्ट फॉर एटलीस्ट यू कैन से 10 मिनट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि एनओसी में जो चेंजेस आ रहे हैं एनओसी कोड्स में, वी आर गोना डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। और आई थिंक चेंजेस जो है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी चेंजेस गो थ्रू कर लिए हैं एंड दे हैव कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी इन 2022, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको इमीडिएटली एक्शंस कौन से लेने हैं अगर आप कल को इन चेंजेस के इम्प्लीमेंट होने पे पछताना नहीं चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू लूज योर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर और गेट योर परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए जो लोग अभी इस टाइम पे अवेलेबल हैं एंड जिनकी भी फाइल्स एक्सप्रेस एंट्री पूल में लगी हुई हैं या जो लगाने का सोच रहे हैं, अभी तक प्लानिंग ही कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये लाइव है क्योंकि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं। कल मैंने अपने लाइव में एनओसी कोर्स को नहीं कवर किया क्योंकि फुल फ्लैश टॉपिक है। आज भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या इमीडिएट एक्शंस रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 7 लेट हो चुका है। बट कल मैं दोबारा भी लाइव होंगी एनओसी कोड्स को डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहली चीज जो है, जैसे हमने सभी ने अपडेट्स पढ़ लिए हैं कि एनओसी जो बी है उनमें इफेक्ट पड़ने के चांसेस हैं। वैसे अभी तक कुछ भी ऐसा जो है वो एविडेंट नहीं है अभी तक क्या एग्जैक्ट चेंजेस होते हैं, कौन कौन से एनओसीज जो हैं वो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट में से बाहर होते हैं, कौन से एलिजिबल होते हैं और एडिशन, ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं है। एक्सपेक्टेड भी है अगर तो वो लेट 2022 में एक्सपेक्टेड है। सो दैट इज वाई ये तो हम नहीं कहेंगे कि अभी करंटली ही लोग इनएलिजिबल हो गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि बी कैटेगरी में बहुत इजीली अप्लाई कर रहे थे, जैसे लास्ट अगर हम बात करें, हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेल्स पर्सन हो गया, अकाउंटिंग बुक कीपर्स हो गया, एडमिन असिस्टेंट, क्योंकि हमारी 5 ऐसी एनओसीज हैं जिसमें कि हम बैक टू बैक प्रमोशंस भी करते रहे हैं, बैक टू बैक आपके साथ लाइव भी मैं आती रही हूँ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बुक कीपर्स की, बहुत ज़्यादा नंबर्स में बुक कीपर्स की ही क्वेरीज रहती हैं, या हम बात करें एडमिन असिस्टेंट्स की, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन जो है अगर वो एडमिन असिस्टेंट होता है तो वो एलिजिबल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी एनओसीज हैं जिनके ऊपर नॉमिनेशंस आते रहे थे, एक्सप्रेस एंट्री पूल से लिंक्ड प्रोफाइल लगती थी, नॉमिनेशन लेके हम आगे एक्सप्रेस एंट्री के लिए कंटिन्यू कर लेते थे। तो आने वाले टाइम में जो चेंजेस होने वाले हैं, विल एफएसडब्ल्यू ड्रॉज प्रिज्यूम, यस डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि बंद रहेंगे एफएसडब्ल्यू ड्रॉज, बट क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है अभी, अगर हम दिसंबर के बाद से बात करें तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना कि बहुत जल्दी आएंगे और कितने पॉइंट्स पे आएंगे, ये चीज़ एग्जैक्टली अभी फिलहाल प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। लेकिन येस डेफिनेटली देयर आर गुड चांसेस दैट एफएसडब्ल्यूपी रिज्यूम होंगे। So I'll continue with whatever I was saying regarding the NOCs B, right? C और D तो हम वैसे ही अगर लेके चले तो वो नॉमिनेशन एक्सप्रेस एंट्री में नहीं ले पाती थी, ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड अपडेशन है, हो सकता है कि कुछ C NOCs को इंक्लूड किया जाए जिससे कि वो फेडरल में पार्टिसिपेट कर पाए, जिसके चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनओसी बी वाले लोग जो कि स्किल लेवल बी में फॉल करते थे, उनके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर एनओसी सी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है कि घबराने वाली बात किनके लिए है और किनके लिए ये जो है कोई भी इफेक्ट नहीं करता है इस चीज का। जो लोगों ने फिलहाल पीएनपीज अप्लाई कर लिए हैं, जिन्होंने अपना एटलीस्ट एनओआई सिक्योर कर लिया है या फिर पूल में प्रोफाइल जो है वो सही तरीके से अपलोड करवा दी है, सबमिशन हो चुका है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा यहाँ पे जो इफेक्ट होने वाला दैट इज गोइंग टू बी अल्बर्टा, क्योंकि अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऐसी है जहां पे बुक कीपर्स और एडमिन असिस्टेंट्स की प्रोफाइल काफी ज्यादा नंबर्स में निकलती रही है। तो जिन्होंने तो सबमिशन करवा दी है, जिनका काम स्टार्ट हो चुका है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी भी क्लियर है कि आने वाले इस महीने में या फिर अगले महीने तक भी वो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात है जो कि एफएसडब्ल्यू पी पूल में हम लेके चल सकते हैं, कि वेट कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज आने के, क्लियर नहीं है अपने गोल्स को लेके कि हमें किस तरीके से एप्लीकेशन लगानी है। मैंने देखा है कई लोग 1-1 साल या 2 साल मिनिमम लेते हैं डिसीजन लेने में कि हमें प्रोग्राम जो है वो चेंज करना है।
तो अभी तो फिलहाल चीजें जैसे चल रही थी, इट वॉज पॉसिबल कि आप 1-2 साल बाद भी नॉमिनेशन सिक्योर कर पाए हैं कुछ लोग, लेकिन आने वाली सिचुएशन जिस तरह की दिख रही है उसमें इट वुड नॉट बी दैट ईजी कि आप 1 साल बाद अगर सोचेंगे कि मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ, नॉमिनेशन लेना चाहता हूँ, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाना चाहता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज जो है कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, राइट। तो चीजें काफी अनसर्टन है। एंड यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि अगर आप 6 सीज के साथ एलिजिबल है, आपको लगता है कि आपके 67 पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर नहीं क्लैरिटी है तो आप कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है कैलकुलेशन में क्लाइंट की तरफ से। तो अगर आपको लगता है आप 67 पॉइंट्स के साथ एलिजिबल है, एनओसी OAB जो स्किल लेवल पहले वाला चल रहा था, स्किल लेवल OAB में फॉल करते हैं, और आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही PR लेना चाहते हैं, क्योंकि नोबडी वांट्स दैट पेपर एप्लीकेशन लगे। बहुत कम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आज की सिचुएशन में कि एक्सप्रेस एंट्री और पेपर एप्लीकेशन दोनों ही एक ही जगह पे आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जितना टाइम एक्सप्रेस एंट्री ने अपने कैंडिडेट्स को अप्रूवल देने में लगा दिया है, उतना ही अप्रोक्सीमेटली टाइम जो है वो पेपर एप्लीकेशन में भी लगा करता था। तो ये डिफरेंस अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या आपको लगता है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री में ही अप्लाई करना है, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद अगर एनओसी बी निकल जाते हैं, कुछ एनओसीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम भी कि शायद इनमें से कुछ एनओसी निकल के एनओसी टीयर जो है वो 3 कैटेगरी में चले जाएंगे, उनके करके आपको हो सकता है कि एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी ना मिले, तो नॉमिनेशन लेने का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा, बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू लिंक योर प्रोफाइल विद द एक्सप्रेस एंट्री। सो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, आप एलिजिबल हैं तो अभी के अभी अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है PNP के लिए, इट इज वेरी इजी। इफ आई टॉक अबाउट अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री, यू जस्ट नीड टू गेट योर कैलकुलेशन डन कि आप FSWP के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, आपके CRS 300 अबव होने चाहिए, इट कुड बी 301, 2, 3, 4 any number of CRS, वो कोई मैटर नहीं करता है, until and unless you are having minimum 300 scores। कोशिश करें कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं अल्बर्टा में तो डेफिनेटली उस चीज के साथ जाएं, या फिर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा। तो इस चीज के लिए आप डेफिनेटली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के लिए। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में आज भी टाइम है कि आप NOC B में रह के अपनी प्रोफाइल अपलोड करा के नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं प्रोफाइल क्रिएशन के कुछ ही हफ्तों बाद। थोड़ा सा प्रोसेस का टाइमलाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो लीस्ट टाइमलाइन है, जैसे ही आपकी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल जो है वो सारी डिटेल्स के साथ अपलोड होती है, वैसे ही अल्बर्टा जो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर कनेक्शन इन अल्बर्टा आपको ड्रॉज में पिक करता है। यहां मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं जिनके पास कोई भी अल्बर्टा का कनेक्शन नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क राइट नाउ मच, इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। अगर आपको श्योर एक टाइमलाइन चाहिए कि कितने टाइम तक आपकी चीजें पिक हो सकती हैं, तो अल्बर्टा इटसेल्फ इज कंडक्टिंग द ड्रॉज एंड इन्वाइटिंग द एप्लीकेंट्स मोस्टली हु आर हैविंग कनेक्शन इन अल्बर्टा। तो आप विद कनेक्शन अगर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको ड्रॉज में इजिली नॉमिनेट कर दिया जाता है। NOI लेटर आपके हाथ में होती है, NOI लेटर के बेसिस पे आपकी नॉमिनेशन फाइल सबमिट होती है। करीबन अगर हम कहें डिजिटल सारा प्रोसेस हो चुका है अल्बर्टा का, पहले पेपर फाइल रहा करती थी, तब भी मैं कहूंगी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारी फाइल्स अप्रूव होती रही हैं, और अभी जब डिजिटल हो गई है तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना आफ्टर इवन कोविड इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो फाइल्स जो हैं वो वेरीफाई होती हैं, आपकी डिटेल्स भी वेरीफाई होती हैं, आपकी कनेक्शन की डिटेल भी वेरीफाई होती हैं। सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद आपको नॉमिनेशन इशू हो जाता है। वंस यू गेट द नॉमिनेशन, वंस यू गेट 600 पॉइंट्स क्रेडिटेड इन योर एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट, तो आपको साथ के साथ ही PNP के ड्रॉ में ITA आ जाएगा। Now, if you are able to secure your ITA before the implementation of this rule, then you would not be falling under the same category in which the other people are going to fall. Which means कि अगर आप अपना ड्रॉ जो है सिक्योर कर लेते हैं अपना ITA अंडर PNP इस सारी चेंजेस के पहले, तो फिर आप इसमें जो है वो इफेक्टिव आपको बैक डेट में नहीं देखने को मिलेंगे इफेक्ट्स, आगे आने वाले जो एप्लीकेशंस होंगी उनमें ही ये इफेक्ट्स देखे जाएंगे। तो आपका नॉमिनेशन भी सिक्योर हो जाएगा और आपका ITA भी सिक्योर हो जाएगा। एंड वंस योर फाइल इज अंडर सबमिशन,
अंडर अप्रूवल सबमिट करने के बाद, तो उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, बैकग्राउंड चेक है या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक है, वो सारी चीज़ें IRCC के एंड पे रहती हैं। और अप्रॉक्स जो भी टाइमिंग रहेगा, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 7 महीने हो, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू कीप योर माइंड रेडी फॉर दैट। एंड अप्रॉक्सीमेटली आप 8 से 10 महीने का टाइमिंग लेके चल सकते हैं व्हेन यू कैन गेट योर PR रिजल्ट्स। अगर आगे आने वाले टाइम में जैसे कि लिबरल पार्टी की तरफ से थोड़ी सी इन चीज़ों की अपडेशन है कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग टाइम को वो कम करेंगे, तो हो सकता है कि आपको प्रोसेसिंग टाइम कम भी देखने को मिले। बट सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी प्रोफाइल पूल में होगी, जब आपका नॉमिनेशन रिसीव हो गया होगा और जब आपको IT आ चुका होगा। अगर आप इन सारे स्टेप्स को मिस कर देते हैं और सोचते हैं कि जब ये चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट अच्छी वाली प्रोफाइल एलिजिबल होने के बावजूद भी यू वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर एक्सप्रेस एंट्री, ऑल्दो द प्रोग्राम्स वुड बी देयर लाइक AIPP प्रोग्राम्स की जो है एक्सटेंशंस है, नोवा स्कोशिया का अपना PNP है, देन वी डू हैव द प्रोग्राम्स लाइक ओंटारियो PNP, बट बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है। और इजी अगर हम बात करें सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम, तो दैट इज अल्बर्टा। should we opt, I would like to answer this query from Mr. Sharma, should we opt for FSW or study visa if my CR is 470 for now? It's quite, I think, complicated question, मिस्टर अर्पित, बिकॉज इस टाइम पे अगर देखा जाए तो FSW की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको इससे बेटर सजेशन ये दूंगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टडी वीजा, व्हाई डोंट यू गेट योर प्रोफाइल असेस्ड बाय अस, व्हाई डोंट यू गेट अपॉइंटमेंट विद मी, डिस्कस इन विच NOC you are having the experience, maybe we can go for a PNP and FSWP side by side। FSWP आप कह रहे हैं आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, अगर 470 स्कोर है तो आप PNPs के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं एंड मे बी यू वुड बी एबल टू सिक्योर योर नॉमिनेशन। तो स्टडी वीजा जाने से बेटर पहला ऑप्शन यही होगा कि आप PNP को साथ में कर लें, क्योंकि स्कोर इतने बुरे नहीं है कि हम स्टडी वीजा की तरफ पहले जाएं, अल्टीमेट अगर आपका गोल PR है। बट अगर आप रिसेंट पास आउट हैं या गैप भी अगर आपका है अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 साल का, तो भी आप स्टडी वीजा भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका कोई भी बैकअप PNP में ना बनता हुआ। तो I think this is going to be the best option. You just go for an appointment and get the assessment done, discuss all your queries with me, and then we will finalize whether PNP is going to be best for you or study visa. Right? तो छोटा सा मैसेज है, ध्यान दें इस चीज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में सारी चीजें ही नेगेटिव हो जाएंगी। ऑब्वियसली लिबरल्स पार्टी इज देयर एंड चीजें जो है इमिग्रेशन प्लान्स को कभी भी ऑपोजिशन पार्टी ने भी जो है वो कंजर्वेटिव्स ने भी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना किया हो, सारी चीजें साथ साथ ही चल रही हैं तब से इमिग्रेशन की। बट चेंजेस जरूर किए जाएंगे ताकि बैक टू नॉर्मल सारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को लेके आया जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो है वो डिक्रीज भी किया जा सके। एंड क्वालिटी एप्लीकेट्स, द बेसिक रीजन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज कि क्वालिटी एप्लीकेशंस जो है वो चाहती हैं गवर्नमेंट एंड कैनेडियन गवर्नमेंट, एंड उन्हीं प्रोविंसेस में चाहते हैं जहां पे डिमांड हो। सो इट्स ऑल अबाउट द इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क फॉर योर प्रोफाइल, राइट। तो जल्दी से अपने अपने प्रोफाइल्स, अभी भी टाइम है, FSWP कैलकुलेट करिए अपने एंड पे, CRS कैलकुलेटर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। द ओनली थिंग विच यू नीड इज अ गुड कंसल्टेंट फॉर like defining the process, for finalization of process and for the action. अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो जितनी भी कैलकुलेशन है that is going to be wasted. So 67 points, CRS 300 above अगर आपका है, या कर सकते हैं आप 6 each के साथ विद इन दिस मंथ अप्लाई करें, नवंबर तक भी अप्लाई कर लें, दिसंबर भी अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स बिफोर द मार्च अप्रैल। तो फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले अगर हम लेकर चलते हैं चीज़ों को, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्मूथ प्रोसेस फॉर यू। सो दिस इज द ओनली आई कैन से एडवाइस राइट नाउ रिगार्डिंग द चेंजेस। पैनिक मत हो, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एक्चुअली, आज लाइव का कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बट क्वेरीज इतनी सारी आ रही हैं चेंजेस को लेके कि क्या होगा, कहीं एक्सप्रेस एंट्री बंद हो जाएगा, हमारी प्रोफाइल्स नहीं लग पाएंगी। दैट इज द रीजन आई एम कमिंग लाइव विद ऑल ऑफ यू कि घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक्शन रिक्वायर्ड जो है वो लेना पड़ेगा आपको। जो लोग अपना टेम्प्रेरी वीजाज पे जा रहे हैं उनके लिए आगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ऑलरेडी है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, एंड मैं डेली लाइव आती रहूंगी। तो टाइमिंग्स जो हो सकती हैं ये 5 बजे के बाद, इट कुड बी 5:30, 6 और 6:30,
जब एक बार क्लैरिटी हो जाएगा टाइमिंग का, एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, तो आप अपनी क्वेरीज जो है वो शेयर करने के लिए डेली लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं अराउंड 5:30 एंड पेज को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल लाइव सेशंस. Thank you very much, and don't forget to apply for the PNP, especially the Alberta Express entry in this month, or at least by November, because that is the right time to apply, else you have to repent on that. Thank you.